Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So after a long while, I have brought this very important video for all those students who have to appear in their open book examination from 15th of March. तो आप सबको पता है कि 15th मार्च से आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आज है हमारी 8th ऑफ मार्च. So means complete 1 week is left for the big day. And I am saying it big day, but I know कि many of you must be getting very nervous, very confused कि क्या होगा, कैसे होगा और हमें हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए. तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजें बताने वाली हूँ जो आपको एग्जाम के डे पर फॉलो करनी है. वो सारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो सारे टिप्स क्या हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज इन डिटेल इन दिस वीडियो. And before that, I have also provided you one more video. In that also, I provided you some tips before the examination. Means what preparation you have to do and all. But in this video, we will be discussing about कि उस दिन, उस एग्जाम के डे पे आपको क्या क्या तैयारी करके पहले से रखनी है और उस दिन आपको किस तरह से अपने मीन्स एग्जाम्स जो है वो अपलोड करने हैं, पीडीएफ बनाना है, उसके लिए कितना टाइम आपको रखना है. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So before we start, if you are watching Kingdom of Learning for the first time, consider subscribing to it because here we bring regularly videos on educational news plus English improvement. So finally on the 15th of March, all these instructions are for means all the students. You may be a regular student, you may be SOL student or you may be NC Web student. तो ये वीडियो सबके लिए है. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली इफ यू फाइंड कि यूजफुल है तो आप इसको सबके साथ शेयर करें क्योंकि बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं जो आपको लगेंगी कि ये तो हमें पता था, बट बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका पूरा एक साल या कहें कि एक सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है. तो वॉच कंप्लीट वीडियो. सबसे पहली बात है, जिस दिन आपका एग्जाम है अगर आप उसको ऑनलाइन ले रहे हैं मींस आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन. अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो भी आप जितने बजे आपका एग्जाम है, से योर एग्जाम इज एट 9:30, तो यू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर बाय 8:30. 1 घंटा पहले एडवांस में आप उसको लेकर चले ताकि आपको कोई भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस आ सकती हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है और आजकल तो वैसे भी लाइक फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है. तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि टाइम आपके पास रहे. अब अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, अपने घर पर बैठकर ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको रात को ही सारा कुछ चेक करके सोना है. मींस आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप या पीसी जो भी है वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए, मींस उसकी स्पीड ओके होनी चाहिए. ये सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ. तो ये सब चीजें आपने पहले से चेक करके रख लेनी है. अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्रंट शीट पे हमें अपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है. तो फ्रंट शीट पे जो इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है वो भी आप वेट मत करें कि जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा हम तभी लिखेंगे उसको. दैट यू हैव टू राइट हाफ एन आवर बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स. रादर 1 घंटा पहले ही आप बैठ जाएं अपने पेपर्स लेकर. रूल्ड या कोई भी A4 साइज शीट होती है, आप उस पे अपना पेपर लिख सकते हैं. तो आप उन शीट्स को ऑलरेडी एडवांस में रेडी रखें. आप 1 घंटा पहले अपने नहा धोकर तैयार होकर अपनी सारा जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, वो सारा एक जगह पर कलेक्ट करके बैठ जाएं. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने अपनी शीट्स लेनी है जिन पे अपने आंसर्स आपने लिखने हैं. तो उन शीट्स पे आप अपना जो नेम है आपका, उसके लिए आई हैव नोटेड डाउन कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी है. उसमें आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है और प्रोग्राम का नाम लिखना है और आपको अपना सेमेस्टर लिखना है. लाइक इफ यू आर फर्स्ट सेमेस्टर 1 तो यू हैव टू राइट सेमेस्टर 1. थर्ड के हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर लिखना है. उसके बाद आपको लाइक आपका यूनिक पेपर कोड लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर ही मिलेगा. आपको यूनिक पेपर कोड एक होगा आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ होगा, वो आपने लिखना है. उसके बाद आपने टाइटल लिखना है, पेपर का टाइटल, वो भी आपको अपने एडमिट कार्ड में या आपके क्वेश्चन पेपर पर भी मिल जाएगा. और उसके बाद आपको डेट और टाइम भी मेंशन करना है. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इनको भले ही नोट कर लें या फिर एग्जाम से पहले एक बार ये वीडियो खोलकर आप चेक कर लें कि आपको क्या क्या चीजें उस पर लिखनी है. अब
क्वेश्चन आता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन क्या सिर्फ आपको फ्रंट शीट पर ही लिखनी है? नहीं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन किया, वो एक क्वेश्चन के आपके 4 पेजेस फिल हो गए, तो उसके बाद आप अपनी शीट्स को इस तरह से डिवाइड करें कि हर 5वीं शीट पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के रख लें। लाइक डोंट टेक रिस्क। वैसे तो एक बार में भी लिख देंगे या फ्रंट पे लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आप हर क्वेश्चन के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। कि अगर आपकी शीट्स इधर उधर हो जाती हैं, लाइक पीडीएफ में वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, हाफ हजर्ड हो जाती हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कम से कम टीचर्स को ये पता होगा कि ये कौन से बच्चे की शीट है, उसका क्या रोल नंबर है एंड ऑल। सो फॉर सेफ्टी पर्पस यू हैव टू डू दिस। और इसके लिए आप 1 घंटा पहले से ही ये सारा काम करके रख लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर आप ये सब लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा और आप अपना पेपर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या हर आंसर मीन्स क्वेश्चंस भी लिखने जरूरी हैं? तो अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास टाइम है तो इट विल बी बेटर कि आप आंसर्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी लिख लें। क्वेश्चन कितना बड़ा होगा, 2-3 लाइंस का होगा, बट इट विल गिव अ डिसेंट लुक टू योर पेपर। मीन दूर से ही साफ दिखेगा कि आपका पेपर एक तो प्रेजेंटेबल होगा, आपके पेपर में साफ साफ दिखेगा कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। मीन्स टीचर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ये सब ढूंढने में। नंबरिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट में है, बहुत मैटर करती है। आपकी नंबरिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर में है वही आपके आंसर शीट में होनी चाहिए। समटाइम्स इट हैपेंस कि वहां पर 1, 2, 3 है, आप एबीसी लिख रहे हैं या फिर रोमन वाला 1st, 2nd, 3rd लिख रहे हैं, तो यू चेक इट केयरफुली। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने पहले से लिख कर रख लेनी है। अब उसके बाद आता है कि आपको क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाफ एन आवर बिफोर द एक्चुअल टाइम। मीन सपोज अगर आपका टाइम है एग्जाम का 10 o'clock, 10 से 1 o'clock और 2 o'clock तक का टाइम है, तो अगर आप 9:30 पे अपना ईमेल आईडी खोलकर देखेंगे, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी खोलकर देखेंगे, तो देयर यू विल फाइंड कि आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। भले ही आपको लिखना अलाउड नहीं है 10 o'clock से पहले, आई एम जस्ट टेलिंग यू रैंडम टाइम, आप अपना टाइम देखेंगे तो आपको मीन्स पेपर जो है वो हाफ एन आवर पहले रिसीव हो जाएगा। आप कम से कम उसको रीड कर सकते हैं, आप उसके लाइक स्टडी मटेरियल को ढूंढ सकते हैं कि वो चीजें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो इतनी प्रेपरेशन आपको एग्जाम से पहले करके रख लेनी है, ताकि जब पेपर स्टार्ट हो आप बिल्कुल कूल माइंड है, आपको नर्वसनेस नहीं हो रही है एंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट योर आंसर्स प्रॉपरली। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मीन्स स्पेशली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कि आपको पता नहीं है कि 8 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको 4 करने को बोला गया है, आपको 5 करने को बोला गया है। पता चले कि आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही नहीं और आप वहां पे 8 के 8 क्वेश्चंस लिखने बैठ गए और आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया, और या फिर आपने ढंग से उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए आप, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको अपना पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। लाइक इट शुडेंट बी हैफ हैजर्ड, कटिंग्स नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, आपके पीडीएफ को रीड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली इट शुड बी मोर मीन्स इट शुड बी नीटर देन अर्लियर। जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उनसे ज्यादा नीट होगा तो ही, और बिल्कुल मीन्स ब्लर्ड ना हो। पिक्चर्स जो आप क्लिक करके भेज रहे हैं वो भी आप ध्यान रखें कि बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए। लाइक वो ब्लर्ड अगर पिक्चर्स होंगी तो भी प्रॉब्लम आएगी, आपका आंसर रीड ही नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। और इसके लिए अब एक मीन्स कुछ और टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, करनी ही चाहिए रादर आपको, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कि हर क्वेश्चन के बाद आप 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, ताकि एक डिफरेंशिएशन दिखे कि ये क्वेश्चन 1 है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, और एकदम से मिंगल नहीं हो। मीन्स अगर मिक्स हो जाएंगे सारे आंसर्स तो वो टीचर्स हो सकता है स्किप कर जाएं, उनको लगे कि ये सारा एक ही आंसर है, उसके एक ही के मार्क्स दे दें, उनको लगे कि सेकेंड क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो देयर मे बी प्रॉब्लम। तो बहुत ध्यान से आपको पेपर करना है। हर क्वेश्चन के बाद इतना स्पेस खाली छोड़ो, फिर लिखो, फिर उसका पीडीएफ बना के अपलोड करो। अब आ जाती है नेक्स्ट बात की आपने सारी इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर ली,
आपने लाइक आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया, अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया सपोज। उससे पहले की जो तैयारी थी वो मैंने आपको बता दी है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अब जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो यू हैव टू फिल, मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी हुई है, आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर आपने लिखने के लिए आप मीन्स पूरा अगर पैराग्राफ लिखते जाएंगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक तो ऑनलाइन स्क्रीन पे अगर आपकी शीट्स चेक हो रही हैं तो उनमें कोई भी टीचर है मीन्स इतनी, आई डोंट थिंक कि वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाइल चेकिंग पेपर्स ऑन स्क्रीन, कि फोन में या लैपटॉप में पेपर चेक करना इज नॉट दैट इजी कि जैसा कि रियल शीट्स को चेक करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग देना है, हेडिंग को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट कर दो उसको ब्लैक पेन से या किसी चीज से, या उसको अंडरलाइन कर दो, मीन्स वो आपका हेडिंग दूर से दिखना चाहिए, चमकना चाहिए, ताकि टीचर जो है वो हेडिंग पढ़ के भी आपको मार्क्स दे दें कि हाँ इस बच्चे ने ठीक आंसर लिखा है। क्योंकि पूरा अगर आपका लॉन्ग आंसर्स होते हैं आपके कॉलेज के बच्चों के, तो लॉन्ग आंसर्स नोबडी इज गोइंग टू रीड कंप्लीटली। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, लाइक हेडिंग्स अगर सिर्फ ठीक है आपकी तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद लाइक नेक्स्ट और है जो आपको लाइक वैसे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा जिसपे आपको मीन्स उसी पोर्टल पे ही आपको अपना पेपर अपलोड करना है, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू कैन अपलोड इट ऑन वन ईमेल आईडी ऑल्सो। बट आपको क्या करना है, कहीं आप ये मत करना कि हम दोनों जगह ही अपलोड कर दें पेपर को, पीडीएफ बना लेना है उसका ढंग से। उसके लिए आपको हाफ एन आवर रखना है, लाइक हाफ एन आवर पहले अगर आपने अपना एग्जाम पढ़ लिया था, उसकी प्रिपरेशन तैयारी मीन्स प्लानिंग कर ली थी, स्ट्रैटेजी बना ली थी कि कहाँ से आपको क्या क्या मटेरियल उठाना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो आई थिंक आफ्टर दैट हाफ एन आवर विल बी लेफ्ट। यू हैव टू कीप हाफ एन आवर एक्स्ट्रा फॉर अपलोडिंग पीडीएफ एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट्स लग जाते हैं। कई बार अगर नेटवर्क स्लो आ रहा है तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो आप इस चीज का रिस्क ना लें, क्योंकि एक टाइम लिमिट होगी कि उतनी ड्यूरेशन में ही आपका ये पीडीएफ जो अपलोड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप टाइम रखें पहले। और एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइक आपको मीन्स बुक्स में से सपोज कोई आंसर नहीं मिल रहा और आप उसको गूगल से उठा रहे हैं, और गूगल से भी अगर आप उसको कॉपी करते हैं एज इट इज, तो you will not get marks. Means open book does not mean simply copying from the text. Open book exam is case studies. Mostly case studies will come. तो आप अगर उसको as it is उठाकर लिख देंगे, कहीं से भी टेप देंगे, तो you will not get marks because all the students will be doing the same thing. जो भी सब बच्चे वहां पर गूगल सर्च में अगर सेम टॉपिक डालेंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट द सेम मटीरियल। तो इफ ऑल ऑफ यू विल बी लाइक नोटिंग डाउन द सेम थिंग्स, तो examiners are not going to give you good marks. They will give you some marks but not good. So you have to present the answer in your own original manner. Then you will get better marks. So ये सारी चीजें हैं। अब फाइनली मीन्स आपने अपलोड कर देना है पेपर, और उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ा उसका ये होगा कि एक तो फर्स्ट पेपर के बाद आपका जो एंजाइटी लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मीन बोर्ड एग्जाम से पहले भी आपके साथ यही होता है कि जब फर्स्ट पेपर हो जाता है तो थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये सिस्टम होता है। तो आई थिंक सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू बिकॉज बिफोर दिस OBE। तो बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट कीप ऑल द थिंग्स रेडी, प्रिपेयर योरसेल्फ। आप इसमें रटना तो है नहीं, आपको लर्न कुछ नहीं करना, बट आपको रीड करके रखना है सब चीजों को। So I think all these tips and this information will be useful for all you guys. I request you all to share this video with others also, because I know कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा anxious हो रहे हैं, tensed हो रहे हैं। तो little bit means only sharing is not going to cost you anything. It will only help someone. So do that, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to